क्लास 3 अ लेसन इन काइंडनेस। आज हम लोग इस लेसन को रीड करेंगे। इसका वर्ड्स आप लोग अच्छे से समझ कर याद कर चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक स्टार्टर किट जो एक बॉक्स बना हुआ है। इफ़ यू हैव काइंडनेस ऑफ द हार्ट यू आर गॉड्स चाइल्ड ऑफ द बेस्ट सॉर्ट। अगर आपके दिल में दयालुता है, आप दयावान हैं, तो आप ईश्वर के सबसे अच्छे बच्चे हैं। इफ़ यू आर काइंड एंड लविंग अदर्स विल ऑल्सो बी काइंड एंड लविंग टू यू। अगर आप दूसरों के प्रति दयावान हैं, दूसरों से आप प्यार करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपसे प्यार करेंगे, आपके प्रति दयावान होंगे। डू यू नो वाट अदर्स विल डू इफ़ यू आर अनकाइंड एंड हेटफुल। क्या आप जानते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ क्या करेंगे अगर आप उनके प्रति दयावान नहीं होंगे, आप उनसे नफरत करेंगे, तो वे आपके साथ क्या करेंगे। चलिए इस बारे में सोचिए और हम लोग इस लेसन को आगे रीड करना शुरू करते हैं। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। यह एक रविवार के सुबह का समय था। मिस्टर रॉय वाज सिटिंग इन हिज रूम। मिस्टर रॉय अपने रूम में बैठे हुए थे। ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सडनली मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अचानक से मिस्टर रॉय ने खिड़की से बाहर देखा। देयर वाज अ बॉय इन द स्ट्रीट। वहाँ जो खिड़की के बाहर एक रास्ता था, एक गली था, उसमें एक लड़का था। द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर। लड़के के पास एक बैग था जो कि उसके शोल्डर से, कंधों से लटका हुआ था। ही टूक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगैन टू ईट इट। उसने अपने बैग से एक सैंडविच निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। सैंडविच एक ब्रेड से बना हुआ खाने का वस्तु होता है। दो ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में कुछ सब्जी डाल करके उसको तैयार किया जाता है। चलिए, इन द स्ट्रीट देयर वाज अ लिटिल डॉग। उसी गली में एक छोटा सा कुत्ता था। द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग अ सैंडविच। वह जो डॉग था वह उस लड़के को देख रहा था सैंडविच खाते हुए। द बॉय शोड इट टू द डॉग। और वह लड़का जो था उसने उस सैंडविच को कुत्ते को दिखाया। द डॉग स्टार्टेड वेगिंग इट्स टेल। और उस कुत्ते ने बड़ी ही तेज़ी से अपने पूंछ को, अपनी दूम को हिलाना शुरू कर दिया। इट वांटेड टू हैव द सैंडविच टू इट। वह कुत्ता भी उस सैंडविच को खाना चाहता था। द बॉय सेड टू द डॉग। लड़के ने कुत्ते से बोला, ओ डॉग डू यू वांट दिस सैंडविच। ओ डॉग डू यू वांट दिस सैंडविच। क्या तुम्हें भी यह सैंडविच चाहिए। द लिटिल डॉग वाज हंग्री। वह छोटा कुत्ता भूखा था। इट केम क्लोज टू द बॉय। वह उस लड़के के नज़दीक आ गया। इट सैट डाउन ऑन इट्स हाइंड लेग्स। वह अपने पीछे वाले पैरों पे बैठ गया। इट ओपेंड इट्स माउथ फॉर सैंडविच। और वह कुत्ता अपना मुंह खोला सैंडविच के लिए। बट द बॉय डिडंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट। लेकिन वह जो लड़का था उस कुत्ते को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इंस्टीड उसके बदले में ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बेली। इसके बदले वह सैंडविच खाने को तो उसको नहीं दिया, लेकिन उसके बदले में क्या किया, उस बेचारे जानवर को, बेचारे छोटे से जानवर को एक जोरदार लात जड़ दिया उसके पेट में। द लिटिल डॉग एल्ड इन पेन। और वह छोटा सा जो कुत्ता था वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। इट रैन अवे फ्रॉम द बॉय। और उस लड़के से दूर भाग गया। द बॉय बिगैन टू लाफ। हाउ क्रूएल ही वाज। वह लड़का हंसना शुरू कर दिया, कितना निर्दयी था वह। मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस। मिस्टर रॉय ने इन सभी बातों को देखा। आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने, मिस्टर रॉय ने खुद से कहा कि मैं ज़रूर ही इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इनटू द स्ट्रीट। मिस्टर रॉय अपनी जगह से उठे और उस गली में नीचे आ गए। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड। उसके पास, मिस्टर रॉय के पास जो था एक स्टिक था उनके हाथों में। ही कॉल्ड आउट टू बॉय इन अ काइंडली टोन। उसने उस लड़के को बड़े ही दयालुता के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ बुलाया। द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय। वह लड़का एक ही बार में मिस्टर रॉय के पास आ गया। मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट बार। मिस्टर रॉय ने अपने पॉकेट से एक बड़ा ही मोटा सा चॉकलेट निकाला। ही शोड इट टू द बॉय एंड सेड। उसने उस चॉकलेट को लड़के को दिखाया और बोला, ओ बॉय, वो लड़के, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार। क्या तुम्हें यह चॉकलेट चाहिए। येस प्लीज सेड द बॉय हैप्पीली। और उस लड़के ने बड़ी ही प्रसन्नता से बोला, येस प्लीज, हाँ जरूर। देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय। तब मिस्टर रॉय ने क्या बोला कि चलो ले लो, जब तुम्हें चाहिए तो यह चॉकलेट तुम ले लो। द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार। बॉय ने, उस लड़के ने अपने हाथों को फैलाया
आगे की तरफ चॉकलेट को लेने के लिए। बट मिस्टर वाई पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट, लेकिन मिस्टर वाई ने उस चॉकलेट को वापस से अपने पॉकेट में रख लिया। इंस्टीड, और इसके बदले में इंस्टीड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक। चॉकलेट के बदले में मिस्टर वाई ने उसको क्या दिया कि बहुत ही तेज तर्रार जोरदार उस डंडे से चोट कर दिया उस लड़के के शरीर पे। मतलब मिस्टर वाई चॉकलेट देने के लिए उस लड़के को बुलाएं, और जब वो लड़का चॉकलेट लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया तो वापस से मिस्टर वाई ने क्या किया, चॉकलेट बार को अपने जेब में अपने पॉकेट में रख करके उसके बदले उसको एक जोरदार डंडा जड़ दिया। द बॉय क्राइड इन पेन, वह लड़का दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वाई डिड यू हिट मी, आपने मुझे क्यों मारा? ही आस्क्ड एंगरली, उस लड़के ने गुस्से से पूछा मिस्टर रॉय से। आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट, मैंने तो आपसे आपका चॉकलेट नहीं मांगा था। एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच, सेड मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय ने रिप्लाई में क्या बोला कि हाँ, तुमने नहीं मांगा चॉकलेट, तो उस कुत्ते ने भी तुमसे तुम्हारे सैंडविच को नहीं मांगा था। देन वाई डिड यू हिट इट, तब तुम उसे क्यों मारे, तब तुमने उस कुत्ते को क्यों मारा? द बॉय हंग हिज हेड इन शेम, ही वॉज सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। बॉय, उस लड़के ने अपने सर को शर्म से नीचे झुका लिया और वह बहुत ही ज़्यादा सॉरी था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था जो कुछ भी उसने किया था। देयर वॉज टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। डिड द ब्लो हर्ट यू, क्या यह जो चोट था वो तुम्हें हर्ट किया, क्या तुम्हें दर्द पहुंचा इस चोट से, इस डंडे की चोट से? आस्क्ड मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय ने पूछा। यस अंकल, इट हर्ट मी सो मच, हाँ अंकल, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा चोट लगी। सो नाउ यू नो व्हाट पेन यू गेव टू दैट लिटिल एनिमल, तो तुम बहुत ही अच्छे से अब समझ गए होंगे कि तुमने कितना चोट दिया उस छोटे से जानवर को जो तुमने लात मारी थी उसके पेट में। फॉरगिव मी अंकल, सेड द बॉय, आई विल नेवर डू दैट अगेन, माफ़ कीजिए अंकल, उस लड़के ने बोला, मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। गुड, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस, सेड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने बोला, अच्छा है, गुड, और तुम्हें यह बात अवश्य ही याद रखनी चाहिए। डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स, कभी भी छोटे से बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए तुम क्रूर मत बनो, कभी उसको चोट नहीं पहुंचाओ। दे टू फील पेन लाइक अस, वे लोग भी, चाहे वो छोटे से बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, उन्हें भी चोट पहुंचती है, उन्हें भी दर्द होता है हम लोगों की तरह। आई प्रॉमिस अंकल, सेड द बॉय, मैं वादा करता हूँ अंकल, उस लड़के ने बोला कि मैं कभी भी किसी भी एनिमल्स को या बर्ड्स को या किसी भी चीज़ को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। गुड गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल, ईश्वर ने सभी चीज़ें बनाई है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। लव गॉड्स थिंग्स एंड गॉड विल लव यू, ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ों से तुम प्यार करो तो ईश्वर भी तुमसे प्यार करेंगे, सेड मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय ने बोला। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे, उस लड़के ने इज्जत के साथ, आदर के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और वहाँ से चला गया। मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस, मिस्टर रॉय भी अपने घर वापस लौट आए। ही वॉज स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरे निरीह प्राणी पे, चाहे वो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या कोई और भी क्रिएचर हो, हमें उनको किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वे लोग भी चोट महसूस करते हैं जैसे कि हम। आगे आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।